आज की इस वीडियो में स्पेशल मैटरनिटी लीव के संबंध में जारी किए गए लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में चर्चा की जाएगी। सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 2 सितंबर 2022 को डीओपीटी के माध्यम से एक ओएम इशू किया है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाने की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस ओएम में बताया गया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की मां को बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है जिसका बच्चे की मां के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाने की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव को ग्रांट करने का निर्णय लिया है। इस लीव के लिए जो कंडीशंस दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर बच्चे की मृत्यु की डेट पर महिला सरकारी कर्मचारी पहले से ही मैटरनिटी लीव पर चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे की डेथ हो जाने तक महिला कर्मचारी द्वारा जितनी भी मैटरनिटी लीव ऑलरेडी अवेल की जा चुकी हैं उन सभी मैटरनिटी लीव को महिला कर्मचारी के लीव अकाउंट में अवेलेबल दूसरे टाइप की लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैटरनिटी लीव के इस प्रकार के कन्वर्जन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा कराने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा और इसके बाद बच्चे की डेथ की डेट से लेकर के 60 दिन के लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएंगी। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव पर नहीं चल रही हैं तो इस केस में भी बच्चे की डेथ की डेट से लेकर के 60 दिन के लिए महिला कर्मचारी को स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर बच्चे के जन्म के 28 दिन के अंदर ही बच्चे की डेथ हो जाती है तो इस स्थिति को जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु माना जाएगा और इसके लिए 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे की मृत्यु जन्म के 28 दिन के बाद होती है तो ऐसी स्थिति में स्पेशल मैटरनिटी लीव को ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के पूरा होने के बाद अगर गर्भ के बच्चे में जीवन के कोई लक्षण नहीं है या बच्चा विदाउट लाइफ पैदा होता है तो इस सिचुएशन को स्टिल बर्थ माना जाएगा और इसके लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। इसके 5वें पॉइंट में बताया गया है कि महिला सरकारी कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे होने की स्थिति में ही स्पेशल मैटरनिटी लीव को ग्रांट किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस बच्चे के लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव को ग्रांट किया जाएगा उस बच्चे की डिलीवरी किसी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इसके छठे पॉइंट में ऑथराइज्ड हॉस्पिटल को क्लैरिफाई किया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो CGHS या DGHS या किसी और गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर एम्पैनल्ड हैं उन सभी हॉस्पिटल्स को ऑथराइज्ड हॉस्पिटल माना जाएगा। इसी पॉइंट में आगे क्लियर किया गया है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी नॉन पैनल के प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में उस हॉस्पिटल से इमरजेंसी सर्टिफिकेट को जमा कराना जरूरी होगा। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि स्पेशल मैटरनिटी लीव से संबंधित ये ऑर्डर CCS लीव रूल्स 1972 में कवर होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस OM के इशू की डेट यानी कि 2 सितंबर 2022 से लागू हो जाएंगे। इसी पॉइंट में आगे क्लियर किया गया है कि इस OM के इशू की डेट से पहले ही जो केस सेटल हो चुके हैं उन केसेस को दोबारा से ओपन नहीं किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।